नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का अपने YouTube चैनल गावो विश्वस्य मात्रा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बिहार की जो प्रमुख देसी गाय की नस्ल है, जो काफ़ी पहले से रजिस्टर्ड है, बछौर की। बछौर पर एक वीडियो मैंने 4 साल पहले डाला था करीब, और उसमें मैंने बताया था कि काफ़ी सुंदर सुंदर बछौर गायें उपलब्ध हैं। हालांकि कम संख्या में है, और जो नेपाल से सटा हुआ बिहार का बॉर्डर है, खासकर की जो कोसी और जो गंडक नदी है उसके बीच का जो बिहार का क्षेत्र है, उसमें यह मूल रूप से पाई जाती है। किंतु उसके बाद से मैं अपने कार्यों में व्यस्त हो गया था, तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं मैं सोच पाया, क्योंकि मैं तो गंगा तीरी गायों को ले आया था और कुछ खास जो है जानकारी भी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी कि उस पर कुछ कार्य आगे बढ़ पा रहा है या नहीं। हालांकि पिछले कुछ समय से, एक आध वर्ष से जो है, मैं थोड़ा सा, चूँकि कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई इस मामले में कि बछौर पर क्या कुछ हो रहा है, तो कोई बहुत संतोषजनक कार्य इस पर अभी तक नहीं पता चल पाया है। कुछ लोगों के पास है, लेकिन कहीं पर भी इस तरह से कि बछौर का कोई पालन कर रहा हो, 4-5 बछौर गाय हो, 1-2 बुल हो, इस तरह का कोई संस्थागत रूप से कहीं पर भी संतोषजनक कार्य वैसा नहीं हो पाया है। तो बछौर का क्या है कि सीमेन भी कहीं उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि जो बिहार का सबसे बड़ा सीमेन स्टेशन खुला है, उसमें भी अभी तक शायद जो है बछौर का सीमेन उपलब्ध नहीं है। तो इसकी उपेक्षा कुछ कारणों से हो सकती है कि दूध इसमें कम है, छोटे साइज की है, तो लोगों को भी उतना इसमें इंटरेस्ट नहीं है, और जो भी तंत्र है जो इसको कर सकता है, उसको भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। तो लेकिन क्या है कि ये हमारी देसी गौ माता है, हमारे बिहार की मूल नस्ल की गाय है, और इसका संवर्धन हम सब की जिम्मेवारी है, और हमें आगे बढ़ के इसको संभालना है। क्योंकि बहुत तेज़ी से जो है इसका जो है क्रॉस ब्रीडिंग हो रही है, और जो है बहुत तेज़ी से इसमें जो है साहिवाल गिर के सीमेन जा रहे हैं। बहुत तेज़ी से जो है ये जो है अभी हालांकि विलुप्ति के कगार पे नहीं है, संख्या इसकी ठीक ठाक है, लेकिन बहुत जल्दी हो सकती है कि विलुप्ति के कगार पर ये चली जाए। तो पिछले कुछ समय से मुझे ऐसा लगा है कि इस नस्ल में काफ़ी कुछ संभावनाएं हैं, और किसी भी तरह से ये उपेक्षा के लायक तो नहीं है। बहुत ही खूबसूरत है, मतलब जो लाल नाक की, जितनी भी लाल मजल की जो बछौर गायें हैं, मतलब समझ लीजिए कि बिल्कुल मतलब अलौकिक सौंदर्य उनमें होता है। और उसके अलावा मिल्क भी ठीक ठाक है, मतलब जो उनकी साइज है। अब जैसे हमारी जो गंगा गाय सब है, या आपकी जो गोविंदा थी, ये सब 58-59 इंच की गाय है, और बछौर जो है यदि 38-40 इंच तक की गाय है, और यदि इससे आधा दूध दे देती है तो क्या बुरा है। तो आपके क्षेत्र की है, आपके क्षेत्र के हिसाब से एडजस्ट की हुई है, आपकी जिम्मेवारी भी बनती है कि आप जो है उसका संवर्धन और संरक्षण करें। उसके अलावा वो आपके लिए उपयोगी भी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बछौर की उपलब्धता के बारे में। तो इसके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैंने बताया है अपने वीडियो में, वो आप इस वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं। तो इसके अलावा जो है बछौर में काले नाक की भी गाय हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लाल नाक की ही गाय हो। लेकिन फिर भी क्या है कि जितने फ़ोटो वीडियो मुझे मिले हैं, या मैं भी जो मधुबनी जब गया था 4 साल पहले, जो मैंने ये महसूस किया कि जो भी गाय, जो बछौर की गाय बिल्कुल बछौर के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर फिट बैठती है, ठीक ठाक दूध भी देती है, जिनको देख करके लगता है कि नहीं भाई ये हमारी देसी गौ माता है, इनमें कहीं भी किसी प्रकार के विलायती नस्ल की मिलावट नहीं होगी, तो उसमें ज़्यादातर कपिला ही है। एक ही गाय जो गुरुकुल में जो गाय थी, वो थी कि काले नाक की भी थी और बिल्कुल बछौर के कैरेक्टरिस्टिक्स पर फिट बैठ रही थी। नहीं तो जितनी भी अन्य गाय थी जो कि काले नाक की थी, उनमें कहीं ना कहीं जो है
वो किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक्स में वो फिट नहीं बैठ रही थी। जैसे एक गाय थी छोटी तो उनका गलकंबल बहुत ज़्यादा भारी था, तो इस तरह की गाय। और जहाँ तक बुल्स की बात है तो बुल्स जितने भी आपको मतलब कि सड़कों पर दिखते हैं उनमें लगभग सभी कपिला हैं। और ऐसे कोई पालन तो करता नहीं है, तो जो बुल आपको दिखते हैं गांव में कहीं कहीं पर संरक्षित हैं कि नहीं भाई इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, तो वो जो बुल है वो ज़्यादातर जो है वो किसी ना किसी कर्मकांड के आधार पर उनका संरक्षण किया हुआ होता है। जैसे कहीं मंदिर का उद्घाटन हो जाए या कहीं कोई श्राद्ध कर्म में या विवाह में किसी को डोनेट किया जाए, तो वो बुल जो है अब मंदिर में तो रहता नहीं है, तो उसको जो है दाग करके, त्रिशूल दाग करके उसको छोड़ दिया जाता है। तो वो उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता। और ज़्यादातर इसमें प्रचलन रहा है कि कपिला बुल, क्योंकि उसको खास माना जाता है, तो ऐसा मुझे लगता है कि इस कारण से जो है कपिला बुल जो है काफ़ी सारे वहाँ पर संरक्षित रह गए हैं। और जो काले नाग के बुल थे जिनका कि संरक्षण नहीं हुआ और जिस तरह से लोगों ने भी उसका पालन नहीं किया, तो आज वो जल्दी नहीं दिखते हैं। तो कपिला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अच्छा ही लगता है। और जो भी बचे हैं उनका हमें संरक्षण संवर्धन करना चाहिए। तो 5-6 लीटर की गाय उपलब्ध हैं, कई लोगों के पास हैं, और उनको जो है दाना मिश्रण नहीं दिया जाता है। तो अच्छा संवर्धन करके 5-6 लीटर की गायों को हम आगे भी ले जा सकते हैं, उनको अच्छे से 2 थन दूध पिला करके कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बछौर में संभावनाएं हैं। बिल्कुल ही कम होती, 1-2 लीटर की उनकी क्षमता रहती, तब मैं कह सकता था कि शायद अब ये संवर्धन करके भी हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह की गायें जो हैं मैंने सेलेक्ट की हैं, कुछ अलग अलग ब्लड लाइन के। बुल तो किन्हीं के पास है नहीं, लेकिन जो भी जो है गांव में खुला घूमता है उन सब 2-4 बुल भी हैं। और जो है उसकी वीडियो मैं बनाऊंगा, अगले वीडियो में बनाऊंगा उनका डिटेल के साथ। इस वीडियो में बछौर के बारे में कुछ और चर्चा करता हूँ। तो ये हो गई उपलब्धता की कि उपलब्ध है। दूसरी बात हो गई कि जब इतनी अलग अलग दुधारू नस्ल की गाय हैं, साहिवाल हो गई, थारपारकर हो गई, फिर गंगा तीरी भी है, इससे ज़्यादा मिल्क कैपेसिटी की है, तो वैसे में बछौर जो है वो कहाँ स्टैंड करती है। हम इसका पालन क्यों करें, विलुप्त हो रही है तो होने दिया जाए। तो इसमें मैं अपनी बात कहूँ कि मुझे क्या लगता है, तो आपको जो है किसी भी सूरत में अपने क्षेत्र की गाय की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। लंबे समय से वह गाय कई तरह की जो है उपेक्षा के बाद भी यदि टिकी हुई है आपके क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं वह मजबूती से जो है अपने आप को स्थापित की हुई है। तो बछौर की यदि बात करें तो उसकी मिल्क कैपेसिटी क्या है, पहली बात तो यह है कि इस पर हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि दूध यदि ज़्यादा है तो वहाँ पर संवर्धन अच्छा है, उनका रख रखाव अच्छा है। यदि यहाँ पर बिहार की जो गाय है उसका दूध यदि कम है तो उसका संवर्धन करने की आवश्यकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम संवर्धन क्यों करेंगे, जहाँ संवर्धन हो चुका है वहाँ से गायों को लेते आते हैं। तो ये तो पहली बात हो गई कि हमारी गौ माता है, उसके पूर्वजों ने हमें पाला है, हमारी धरती को सींचा है, उनकी गायों का दूध पी करके हमारे पूर्वज में क्षमता थी, आज हम अपने पूर्वजों की वजह से ही है। लेकिन फिर भी एक बार यदि दूध की बात कर भी लें तो हमें जो है ये YouTube पर वीडियोस देख करके हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गीर गाय है तो 20 लीटर तो देती ही है। गोपाल भाई सुतारिया ने खुद भी कहा है कि गीर का जो एवरेज प्रोडक्शन है पूरे गुजरात में वो 8 से 12 लीटर ही है। तो आप थोड़ा जो है रियलिस्टिक फिगर्स को देखिए, ठीक है। YouTube पर जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं वो एलीट है तभी दिखाई जाती है, एवरेज चीज़ों को YouTube पर कोई देखता नहीं। उसी तरह से यदि आपको लगता है कि गंगा तीरी में जो है 12, 14, 15 लीटर की गाय हैं तो वो भी एलीट गायों की हैं।
ज़्यादातर एवरेज गंगातीरी गाय 8 लीटर के आसपास पहुंचती है। उससे कम वाली भी गंगातीरी गाय हैं, कैरेक्टर में बिल्कुल प्योर रहेंगी। लेकिन गंगातीरी में 12 से ऊपर की जो गाय है वो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा एलीट हो गई। एक दो गाय यदि 12 से ऊपर जाती भी है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सारी गंगातीरी गाय ऐसी ही है। तो रियलिस्टिक फिगर यदि आप सोचें कि जब गिर जो भारत की सबसे अधिक दुधारू नस्ल की गाय है उसका एवरेज यदि 8 से 12 है, तो यदि बछौर की जो एलीट गाय है 5-6 किलो दे देती है बिना दाने के, बिना संवर्धन के और बिना ये सोचे कि वो क्या खा रही है। यदि कोई दाना भी देते हैं तो अनाज दे देते हैं, उतना रियलिस्टिक चीज़ें सोच करके साइंटिफिकली भोजन को तो देते नहीं हैं, क्योंकि हमारे तरफ वैसा कल्चर नहीं है। मिनरल मिक्सचर देना या कई तरह के जो है 10-12 प्रकार के हरा चारा को मिला करके देना, ड्राई मैटर पूरा हो रहा है कि नहीं ये देखना, इतना साइंटिफिकली हम लोग पालन नहीं कर रहे हैं बछौर का। फिर भी यदि वो एवरेज से थोड़ा भी पीछे है तो उसको हम कैसे नकार सकते हैं कि ये जो है गाय कोई काम की नहीं है। तो बछौर जो है, जो सिंपल जो कल्चर है बिहार का कि हम इसको कुछ नहीं देते हैं घर में, ठीक है, सूखा चारा दे दिया। जो लोग भी पालते हैं उन्होंने बताया है कि इसको शायद ही दाना दिया जाता है या कभी दूध में रही तो मैं भी शाम को एक बार घाटा सिझा के दे दिया, तो उस घाटे में कुछ होता नहीं है, सिंपली मकई रहता है। तो ज़्यादातर बछौर गायें केवल चर करके घर आती हैं और आपको 2 से 3 लीटर दूध दे जाती हैं, जो कि परिवार के लिए पूरा होता है। मेरे पास भी जब गंगा थी, अपने आखिरी मतलब ब्यात के आखिरी समय में थी, 3 लीटर दूध दे रही थी, तो भी हम लोग 6-7 आदमियों के लिए पूरा पड़ता है। कोई बहुत समस्या नहीं है, अनलेस कि आप व्यवसाय करने के मोड में आते हैं। तो सुबह जाती है, केवल चर करके दूध दे के जाती है, और फिर भी आप पाएंगे कि बछौर गाय हमेशा आपको हेल्दी दिखेंगी। तो इसके पीछे क्या कारण है? यदि आप इसी तरह से, यदि कोई गाय, यहाँ तक कि गंगातीरी गाय भी, गंगा थी जब चौबे जी के फार्म पर, वहाँ पर भी क्या था कि केवल सूखा चारा और नेपियर दिया जाता था। तो जब वो ब्यात में नहीं होती थी, जब दूध में नहीं होती थी, तो उसका शरीर ठीक रहता था। जैसे मैं भी जब गया हूँ, वीडियो बनाया हूँ, उस वक्त दूध में नहीं है तो सूखा चारा, हरा चारा खा रही है, बॉडी ठीक है। लेकिन जब वो दूध देना शुरू करती थी तो बॉडी जो है बहुत ज़्यादा इसकी गल जाती थी। कारण क्या है कि हरा चारा और सूखा चारा 10 किलो 11 किलो दूध देने वाली गाय के का पूरा की पूर्ति नहीं कर सकती। तो बछौर गायों में ऐसा क्यों है कि वो दूध देती है फिर भी जो है बिल्कुल हेल्दी लगती है, मोटी मोटी लगती है? कारण यह है कि वो छोटे साइज की है, ठीक है, छोटे साइज की है, दूध कम देती है, इसलिए जितना भी हरा चारा वो चर करके आती है, घर पर पे कोई हरा चारा नहीं भी देता है, किसी को मन किया तो घाटा दे भी देता है, तो भी वो अपनी सारी पूर्ति कर सकती है। बड़े साइज की ज़्यादा दुधारू गाय में ये काम नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जो 25 लीटर से ऊपर की जो गाय जाती है, चाहे किसी भी नस्ल की हो, एचएफ की हो या साहिवाल की हो, उसको साइलेज देना भी मस्ट हो जाता है। कारण क्या है कि 25 लीटर से ज़्यादा दूध गाय यदि दिन भर भी मुंह चलाएगी तो भी वो अपना ड्राई मैटर पूरा नहीं कर पाती है, क्योंकि 25 किलो जब आप दाना, 25 लीटर जब आप दूध लेने लगते हैं तो उसको कम से कम जो है 10 किलो 12 किलो जो है ड्राई मैटर होना चाहिए। यदि आप हरा चारा उसको देंगे उतना, तो हरा चारा का ड्राई मैटर काफ़ी कम होता है, तो उससे वो उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए साइलेज का प्रचलन है कि साइलेज जो है हरा चारा का एक तरह से कंडेंस्ड रूप होता है, उसको खाना अनिवार्य है, नहीं तो ड्राई मैटर को पूरा करने में बहुत ज़्यादा अनाज लगेगा, और उतना अनाज देने में फिर गाय के पाचन में समस्या होगी, डाइजेशन समस्या होगी, फिर उसको रोज़ जो है मीठा सोडा देने की बात आती है। फिर पेट में जो है जितना ज़्यादा कोई गाय अनाज खाती है उसके पेट में जो है अनाज के लेयर जमते हैं, जो उसके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैं वो उसको तेज़ी से निकाल नहीं पाते उतने अनाज को। तो जब लेयर अनाज की जमती है पेट में, तब उसमें फिर कीड़े उत्पन्न होना शुरू करते हैं। इसलिए यह कल्चर है कि जो बहुत हाई मिल्किंग गाय होती हैं, एचएफ होती है, जर्सी होती है, तो उनको कहा जाता है कि हर 3 महीने में डिवर्मिंग करना ही करना है।
तो देसी गाय जो थोड़ा कम खाती हैं, जिनको अनाज बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता है, उनको हम रेगुलर डिवर्मिंग वैसा नहीं करते हैं। मैं भी अपनी गायों की वैसा रेगुलर डिवर्मिंग नहीं करता हूँ। तो मैं या ज्योति यादव का भी कहना है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि 8 से 12 लीटर की गाय ही सर्वश्रेष्ठ है। एक आम किसान के लिए, एक आम घर में, मान लीजिए नौकरी पेशा है तो भी उनके घर में पालने के लिए 15 लीटर से ऊपर की गाय पालने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। वो एक प्रोजेक्ट हो जाती है कि इसको कुछ घट ना जाए, क्योंकि काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब आप स्टॉल फीडिंग करते हैं तो उसको कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, उसको बहुत सारी फिर आपको सप्लीमेंट्स देने की आवश्यकता पड़ने लगती है, देसी हो तब भी। क्योंकि जैसे आप कभी भी देखेंगे, एक बार आप सर्च यदि करते हैं कि जो विटामिन्स हैं, B1 है, B2 है, फॉलिक एसिड है, यहाँ तक कि विटामिन B12 भी है, ये सब यदि आप देखते हैं तो आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको ऊपर में जो AI का जो समरी आती है उसमें क्लियरली लिखते हैं कि यदि हेल्दी गाय है तो विटामिन B1, B2, फॉलिक एसिड जो भी है वो खुद ही अपने रूमेन में डेवलप कर लेती है। लेकिन यदि वो हाई मिलकर है तो सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। तो यही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा हाई मिलकर एक साधारण किसान के लिए, एक आम परिवार के लिए मेरे समझ से सुलभ नहीं है। फिर उसमें बहुत ज़्यादा जो है ध्यान देने की आवश्यकता हो जाती है। यदि आप डेयरी खोल के बैठे हैं, आप दूध से बिजनेस कर रहे हैं, फिर आपका वही मूल काम है, फिर आप करिए। फिर आपको जहाँ जाना है, 20 लीटर की गाय हो, 25 लीटर की गाय हो, विदेशी विलायती नस्ल की जो है 30 लीटर प्लस वाली भी गाय हो, साइलेज खिलाना हो, वो सब आप कर सकते हैं। इसमें कोई जो है मनाही नहीं है किसी चीज़ की। लेकिन यदि घर के लिए गाय होनी चाहिए, घर के सदस्य के लिए आपको गाय चाहिए, तो 8 से 12 लीटर की गाय ही सबसे सुलभ है। तो बछौर भी उसमें थोड़ा सा पीछे आएगी, ठीक है। जो है 6 लीटर की है, मेरे समझ से यदि उसका हम संवर्धन करें, साइंटिफिक भोजन करें, तो वो ऊपर जाएगी, 8 से 10 लीटर की जाएगी। छोटी होती है, बड़ी ही सुंदर लगती है, घर में रहने के लिए काफ़ी उपयुक्त है। उसके बाद एक वीडियो मैंने केंकाथा पर डाला था, उसमें मैंने एक बार बताया हूँ मैं कि गोपाल भाई सुतारिया का भी कहना है कि आप अपने लोकल नस्ल की गाय की कभी उपेक्षा ना करें, गिर को गुजरात से बाहर न ले जाएं, और जो भी आपकी नस्ल है उसका आप संवर्धन करें और उसको साइंटिफिक भोजन खिलाएं। और उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था कि डांगी नस्ल के जो है, डांगी नस्ल के क्षेत्र के जो कोई व्यक्ति हैं जो उनसे मिले थे, गिर ले जाना वो चाहते थे, लेकिन जो है गोपाल भाई के कहने पर उन्होंने अपने घर के पास की डांगी नस्ल पर कार्य करना शुरू किया। उन्होंने कहा था कि 1-1.5 लीटर ही देती है यह डांगी नस्ल की गाय, तो इसका क्या करेंगे आप, हमें गिर दीजिए, कम से कम 12-14 लीटर देगी। तो उन्होंने कहा कि एक बार आप प्रयास कीजिए जो है। तो उन्होंने किया, 1.5 लीटर की गाय को साइंटिफिक भोजन खिलाया। 1.5 लीटर से उन सभी गायों ने 4 लीटर 4.5 लीटर का एवरेज दिया, और गिर के मुकाबले उनका जो भोजन था वो 1/3 था, 30%। तो यदि जो है 30% खा के एक डांगी गाय 4.5 लीटर दूध दे रही है, और 100% खा करके कोई गिर गाय 12 लीटर दूध दे रही है, तो डांगी ही बेहतर हुई ना। तो मतलब गोपाल भाई सुतारिया के ये शब्द हैं, आप वो वीडियो देखिएगा जो है। मैं लिंक भी वैसे मैं केंकाथा वाले वीडियो में भी डाला था, इसमें भी डाल देता हूँ। तो मतलब उनका कहना है कि छोटे नस्ल की गाय भी बड़ी जो नस्ल की गाय है जिसमें एक गाय ज़्यादा दूध देती है उससे आगे जा सकती है। गोबर गौमूत्र भी आपको जो है ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा उनसे। तो बछौर उसमें उपयुक्त है, और इतना पीछे भी नहीं है दूध में। 1.5 लीटर और 2 लीटर वाली डांगी गायों का जब संवर्धन हो सकता है, और आज संवर्धन करते करते उनके पास आज 12 लीटर की भी डांगी गाय हैं, तो बछौर ऑलरेडी जो है काफ़ी बेहतर है, काफ़ी अच्छा दूध देती है। इसके नंदी सब भी आपको भारी संख्या में उपलब्ध हैं, मधुबनी के सड़कों पर आपको दिख जाएंगे।
तो अब बात करेंगे कि हम अब इसके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। जैसे गंगातीरी गायों में भी हमने मतलब चौबे जी ने काफ़ी सारी गायों को सिलेक्ट किया, अलग अलग जगहों को दिया, 5 बुल आए और उस पर काफ़ी काम आगे बढ़ा। गंगातीरी में पहले से भी संस्थागत रूप से भी काफ़ी काम हुआ है। तो बछौर जो है गंगातीरी के मुकाबले ज़्यादा चैलेंजिंग है, ये हम मानते हैं। लेकिन उस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको बछौर का ही पालन करना चाहिए। तो क्या हम करना है इसमें पहले हम जो प्योर कैरेक्टर की जो बछौर गाय हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। और जो पालने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति लेके चला जाए, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा दूध नहीं है तो एक आदमी पर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ सकता है। तो हमें कुछ व्यक्ति ऐसे मिले हैं जो कि मेरे समझाने के बाद भी कि यदि आपको एक ही गाय है, दूध आपको चाहिए, तो आप जो है साहिवाल ले आइए। साहिवाल के सीमेन भी आसानी से उपलब्ध हैं और मिल्किंग भी ठीक ठाक है। जो एवरेज भी साहिवाल रहेगी तो 8-10 लीटर तो दे ही देगी। या फिर थारपारकर ले आइए, उसके भी सीमेन उपलब्ध हैं। गिर तो नहीं लाइए क्योंकि गिर में जो है वो दक्षिण की गाय है थोड़ी, तो लेकिन साहिवाल थारपारकर नॉर्थ में चल सकती है। लेकिन फिर भी जो है उनके अंदर एक गौ प्रेम है, गौ भक्ति है, तो उनका कहना है कि नहीं, हमको बछौर ही चाहिए। तो फिर जो है अलग अलग लोगों से जो है जानकारी इकट्ठी की जा रही है कि कहाँ पर जो है फ़ोटो वीडियो मंगाए जा रहे हैं, इसमें से किस गाय को सिलेक्ट किया जाए। तो उस तरह से अभी जो है 7 गाय हमें अभी ठीक लगी है। वो अभी किसानों के पास है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उनको देना ही चाहे, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। वो गाय जो हैं वो बछौर पर बिल्कुल फिट बैठती हैं और जो है दूध उनका बताया है कि ये 5-6 लीटर विदाउट चारे, या बच्चा जो है दिन में उनके साथ चला जाता है चरने के लिए और दिन में थोड़ा बहुत बच्चा भी पी लेता है, उसके बाद भी जो है सुबह में 3.5 लीटर और शाम को 2.5 लीटर वो दूध दे देती है। तो ऐसी गाय को हमने सेलेक्ट किया। और बुल जो हैं वो 4-5 हैं अभी, बाकी और हम उस जगहों पर जो है खास करके मधुबनी में जो है काफ़ी अच्छी जो है गाय हैं, तो बुल भी उसमें से हम देखेंगे। किसी अच्छी गाय से, जैसे जो 6 लीटर की गाय है, किसान के पास जब वो ब्यात में आती है उसको जा कर के हम देखते हैं, तो यदि उसमें से कोई 6 लीटर या उससे प्लस की गाय होती है तो किसी अच्छे बुल से, जो कि देख करके, क्योंकि अब बुल का रिकॉर्ड तो रहता नहीं है खास करके बछौर में, और किसी भी संस्था में कहीं पर भी ऐसा हमें समझ में नहीं आ रहा है कि रिकॉर्डेड कहीं पर बुल है, तो उनको उस गाय पर, उस नंदी के जो देखने में अच्छा लग रहा है, कैरेक्टर में अच्छा लग रहा है, जिसकी थोड़ी सी टेस्टिकल की जो साइज होगी वो अच्छी लगेगी, जो चमड़ी है वो थोड़ी पतली लगेगी, इस तरह से देख करके किसी बुल से उसका संवर्धन कराएंगे। और उससे यदि कोई बछड़ा होता है तो उसको बुल के रूप में लेंगे, बछिया होती है तो उसको गाय के रूप में लेंगे। उसको देखेंगे कि अलग अलग बुल से इस तरह से करेंगे। फिर उसकी बछिया को अच्छे से 2 थन दूध पिला करके तैयार करेंगे और जो है फिर देखेंगे कि उसकी मिल्किंग सही आती है कि नहीं। तो कभी भी गौ संवर्धन में मैं ये नहीं चाहता कि आप जो है रिजल्ट ओरिएंटेड ही आपका पूरा ध्यान हो। आप 5 लीटर की बछौर लाए, आप ये मत सोचिए कि ये कब 10 लीटर पर जाएगी, ठीक है। आप जो है उसको घर लाएं एक सदस्य के तौर पर, उसकी सेवा करें, उससे जो भी दूध मिलता है उसको आशीर्वाद रूप में रखें। और जो भी इस तरह के 1-1 बछौर, 2-2 बछौर ला करके जितने भी लोग हैं वो सब आपस में कनेक्टेड रहें, ठीक है। और कौन जो है किस नंदी से, कोई लोकल नंदी से संवर्धन कराया, या फिर किसी गाय पर जो है हम मान लीजिए कोई गाय सेलेक्ट किए, उस पर कोई एक नंदी से उसका संवर्धन हुआ और उस नंदी का कोई बछड़ा आ रहा है, हमें लग रहा है कि नहीं ये 6 लीटर वाली माँ का बेटा है, इसको नंदी बनाए, तो वो नंदी किसी व्यक्ति के पास चला गया जो कि बछौर का पालन कर रहा है। तो इस तरह से हम कनेक्टेड होकर के मिलजुल करके काम कर सकते हैं, क्योंकि संस्थागत रूप से काम यदि होगा तो वहाँ पर एक जगह पर काफ़ी तेज काम होता है। और इस तरह से यदि हम इंडिविजुअली अलग अलग लोग, 1-1 व्यक्ति काम करें
तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन काम होगा ज़रूर। और जो है बछौर में 6 से जब साइंटिफिक आप भोजन देंगे, उसके बच्चियों को 2-2 थन पिला के तैयार करेंगे, तो 6 से 7, 7 से 8 जाने में कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे समझ से। तो बछौर पर काम करने के लिए जो है, जैसे एक व्यक्ति मिले हमें, उनको बछौर चाहिए और उनका फोकस जो है वो दूध पर नहीं है। ठीक है, घर के लिए दूध हो जाए तो अति उत्तम है। हम भी नहीं चाहेंगे कि वो बहुत कम दूध वाली कोई बछौर गाय लेकर के आए। प्योर कैरेक्टर में बछौर लें और कम से कम 5-6 लीटर वाली बछौर गाय वो लें, और उनका जो है जीवामृत पर और गोबर गौमूत्र पर, इस पर ही ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर ही फोकस है। तो आप एक स्वावलंबी जीवन के लिए, गांव घर के लिए बछौर गाय आप लेकर के आइए। तो इसमें अब एक समस्या ये हो सकती है कि बछौर गाय अब आप कहाँ मिलेंगी, कहाँ खोजेंगे। अभी तक इंटरनेट पर जो है, मैं जो वीडियो में जिस तरह की गाय डाला था उस तरह की गाय अभी भी आपको इंटरनेट पर वैसी वीडियो नहीं मिलेगी। तो एक जो सुपौल के एक व्यक्ति हैं, अभी लड़का है, एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ रहा है, उसकी जो है हार्दिक इच्छा रहती है कि बछौर का संवर्धन हो। तो वो व्यक्ति जो है वो सुपौल में भी काफ़ी सारी गायों को खोजता है, उसको दिखी भी है, फ़ोटो वीडियो मुझसे साझा करके हम उसमें से भी कुछ गाय हमने सेलेक्ट की है, जो 7 गाय मैं बता रहा हूँ। तो वो सब अच्छी गाय लग रही हैं, लेकिन क्या है कि अब दूध तो आपको देखना पड़ेगा। जब भी आप लेंगे तो जा कर के आपको देखना ही चाहिए, तभी लीजिए। नहीं भी लेंगे तो भी फिर उस गाय की बछिया है, उसी को किसी बुल से संवर्धन करा के उसी को लेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो उसका मैं ईमेल आईडी और नंबर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि यदि बछौर गायों में आपको इंटरेस्ट है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत लें, यदि इंटरेस्ट है, आपके एरिया में है, तो आप जानकारी भी दे सकते हैं। और कुछ लोग जिनको बछौर गाय यदि लेनी होगी तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं जो है वो 7 जो गाय हैं उनको दिखा के और जो भी डिटेल है वो देने की कोशिश करूँगा, और जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से भी आप समझ पाएंगे कि इन गायों को हमने क्यों सेलेक्ट किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गौ माता, जय गौ।